मैम मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दिया कि जैसे 498 आप लोग रोज सुनते हैं, तो आपको लगता होगा एक क्रिमिनल केस है, बट ये एक सिविल केस कंसिडर किया जाता है जो 498 है, राइट। और मेरा कंसर्न यहाँ पे ये नहीं है कि हम तो बच्चों की कस्टडी, जो बच्चे आज भारत की जमीन पे है, हमारा कंसर्न है उनको उनके पिता से मिलवाना। जी, उसके हिसाब से जो एक्ट है, आप देखिए फॉरेनर्स एक्ट 46 का, पासपोर्ट एक्ट 67 का, और इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी, ये इसके अंदर हर तरह का प्रावधान दिया हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भी है। और एग्जैक्टली जहां पे ये रह रहे हैं, वो एरिया का नाम क्या था, रघुपुरा। हाँ राइट, रघुपुरा। तो एक्चुअली जहां पे करंटली रह रहे हैं, वहां के जो गवर्निंग लॉज है वो भी हम पढ़ेंगे उस स्टेट के स्पेसिफिकली। बट जितने एक्ट्स मैंने अभी आपको बताए, इन एक्ट के तहत हमारी पूरा प्रयास ये रहेगा कि बच्चे जो हैं वो पिता से मिल जाएं, उनको मिला सके हम बेसिकली। और इंडियन कोर्ट से ये चीज पॉसिबल है। यदि हमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग के अंदर जो इसके लिए सीए कोर्ट होता है, अब जो एनआरसी के लेके जो कोर्ट होता है, हालांकि है वो एक ट्रिब्यूनल ही, बट अगर उस ट्रिब्यूनल में भी बात नहीं बनी, तो इफ अगर इसके अंदर बच्चों को मिलाने की बात है, हम जो हमारे माननीय है उनके सामने भी केस रख सकते, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। Yeah, is there any possibility that we can even question the police station that they've put only 120B, section 120B in the case only, not any other act? Yeah, I mean, she was caught. She actually, the story was, this is what I read in the article, newspaper article, that she ran away when she got to know that the advocate, they were trying to get married, like they wanted to get married, and they went to this lawyer to have them married in a court or something like that. And then what they did, they ran away from the place they were staying, the rented room they were staying at, and they were caught at बुलंदशहर. They were caught in बुलंदशहर, right? So ऐसा भी तो कोई सेक्शन लगना चाहिए था ना कि they tried to run away, they what they did, they forged the मतलब नकली आधार कार्ड भी बनाए इन लोगों ने. तो वो सारे सेक्शंस क्यों नहीं लगाए गए इनके ऊपर? Why the police was so lenient with this woman? And it can be questions, absolutely. जब वो भागे, पकड़े गए, कंस्पिरेसी फॉर कमिटिंग क्राइम एंड बहुत सारे जो आप बता रहे हैं 120B वगैरह, मैम ये सब तो पुलिस के हाथ में होता है, आप भी जानते हैं, राइट। और हाँ, इस चीज पे हम पुलिस को क्वेश्चन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का रहता है, यस, इंफॉर्मेटिक्स जो प्रोसीजर ऑफ एडवोकेट्स है, हम उसके थ्रू चीज को क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर करूंगा। Yeah, only one IPC section was put in the FIR, that it was, I mean, the only 120B was put on. I mean, nothing else was written. कि criminal conspiracy, and plus the bail order states that Seema Haider के बच्चे जो हैं वो सारे minor है. On this ground, the judge gave them the bail. I mean, Seema को specially. And Sachin, मैंने वैसे Sachin का bail order नहीं देखा है. Sakshi was the one who told me कि उसके bail order में यही लिखा है, Sachin के पापा जो है और Sachin के bail order में कि they don't know Seema. They were not aware that she is coming to India. और वो उसको जानते नहीं है, उसके साथ कोई मतलब नहीं है उसे. They were not aware that she is planning to come to India, और उनका कोई रोल नहीं है इसमें. बट अब जब वो, और why she was allowed to stay at Sachin's house, अगर वो जानते नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको किसी मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, कुछ वो होते हैं ना डिटेंशन सेंटर्स जैसे, या राइट, डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा इसे? इसको इसके घर में रहना क्यों अलाउ किया? वो भी एक चीज है कि why, I mean, the police has been very lenient. क्यों, किस लिए? देखिए मैम, पुलिस हैज बीन रियली lenient, but the point of fact that by staying at Sachin's house, there is no threat to the Indian system, like whole India, right? There is no threat to the whole India, because जो उनके वकील साहब हैं, AP सिंह साहब, वो इस चीज के अंदर बहुत इजीली आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर सचिन के घर पे रह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सर एक बात बताइए, जब भाई वो एडमिट कर रहा है कि मैं तो सीमा को नहीं जानता और ना ही सीमा को मैंने बुलाया है, मुझे पता ही नहीं था ये भारत आने वाली है, तो सर फिर उसने अपने घर पे क्यों रखा? भाई जिस बंदे को तुम जानते नहीं हो, वो एक ट्रेस पासर है, फिर तुम अपने घर में रख रहे हो, इस बात पे कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा सर? ये चीज टेस्टिमनी है मिस्टर सचिन की, आपके पास टेस्टिमनी है? मेरे पास है सर, ये बेल ऑर्डर में मेंशन है। जी जी बिल्कुल, जी जी जी, मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर दूंगी सर, आप उसे पढ़िएगा आप। यही बात तो सर बड़ा कंफ्यूज करती है ये सारी चीजें मैम। सर 30-30 हजार के बेल बॉन्ड भरे गए हैं उनके। जी जी बिल्कुल, वो तो उन्होंने खैर पैसे दे के भरवा लिए, जो राजकोष में जो वो हो जाता है, अदालत में जो फंड जमा होता है,
लेकिन उन्होंने मतलब कोई उनका वैसे तो नहीं है जिसने बेजमानत दी हो, लिटिगेशन लेकिन फाइनेंस सर उन्होंने जी जी जी, लेकिन उन्होंने सर ये खुद से उन्होंने वो किया है कन्फेस कि हमारा इस औरत से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही ये हमारे कहने पे भारत आई है जी, हमें अब हमारा कोई किसी कॉन्स्पिरेसी में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये बात उन्होंने बोला है। अब वो सचिन के घर रह रही है और सचिन सर एक बात बताइए, जैसे ये लाइव वीडियोस चलती हैं, क्या ये भी कोर्ट में काम आ सकती है? जैसे सर वो सचिन कह रहा था कि मैं तो तुझे पाकिस्तान से लेके आया हूँ, हमारे पास क्लिप है वो जिसमें वो ऐसा बोल रहा है, भगा के लेके आया हूँ। दूसरा सर एक बात और बताइए, ये जो जैसे सचिन है, मतलब सीमा को ये एक कोई फंडामेंटल राइट के दौरान इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही है, लाइक सर उसको पुलिस परमिशन दे रही है मेला घूमने जाने की, उसको पुलिस परमिशन दे रही है मोबाइल रखने की, फिर वो क्यों जा रही है जब वो होम अरेस्टिंग पे है? फंडामेंटल राइट्स, आप कौन से फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर आप जो इंटरनेशनल रेफ्यूजी की आप बात करें, जो राइट अंडर इंटरनेशनल रेफ्यूजी, तो इंडिया ने वो साइन तो नहीं कर रखा, और जो फंडामेंटल राइट्स हम इंडियन को अलॉट है, राइट टू लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, ये कौन से फंडामेंटल राइट्स की आप बात कर रहे हैं? नहीं सर, वो मोबाइल चला रही है, जब स्टार्टिंग में वो आई थी उसको एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन में अपने रखा था, तो उसने खुद ये बोला था कि मुझे राइट नहीं है कि मैं फोन यूज कर सकूं, लेकिन अब वो सर फोन कर रही है, फोन भी चला रही है, सारे काम कर रही है, तो सर क्या ये सारी चीजें जो हमारी एजेंसीज हैं वो सर इस लुक आउट नहीं कर रहे इस चीज को? एजेंसीज मैम इसको लुकआउट तब करेंगी ना जब उनके पास पावर टू टेक एक्शन, मैं एक लाइन बोलूंगा, पावर टू टेक एक्शन, जब तक यही एजेंसी के पास नहीं है, वो कहां से इसको। देयर आर टू मेन रीजंस, नंबर वन द इलेक्शन जो मैंने आपको बताया, नंबर टू दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिविल केस, राइट, दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिविल केस, और सिविल केस के अंदर जितनी भी एजेंसीज हैं, जिसमें आप एक लोकल पुलिस स्टेशन ले लीजिए, उससे लेके जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन तक के पास ये पावर नहीं है कि विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट वो कोई एक्सट्रीम एक्शन ले सके, राइट। इट नीड्स टू बी परमिट फ्रॉम द कोर्ट फर्स्ट एंड देन इट शुड बी कंसिडर्ड बाय द रिस्पेक्टिव पुलिस और रिस्पेक्टिव एजेंसी। एटीएस को इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसकी तो बेल ऑर्डर 7 जुलाई 2023 के है, अभी तो नवंबर हो गया, इट्स बीन मोर देन 4.5 months, तो इतना टाइम क्यों वो ले रही है? जी मैम, एक्चुअली जो एटीएस है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्टिविटीज ऑफ टेरर। एटीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी टेरर स्क्वाड, राइट। जी जी जी, तो मैम आप ये चीज देखिए, जो एटीएस के अंदर अभी करंटली वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज जो इनके वकील साहब हैं, इन्होंने केस को बनाया ही ऐसा गया है कि ये टेरर केस नहीं कंसिडर किया गया, इसे एक सिविल केस बना दिया गया। जो एपी सिंह साहब हैं, वकील साहब, इन एपी सिंह साहब ने क्या किया है कि पूरा जो केस है उसे स्ट्रक्चर किया गया है सिविल केस की तरह। तो एटीएस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंटी टेररिस्ट, राइट, फॉर केसेस रिलेटेड टू एंटी टेररिज्म, और उन्होंने ये मार्क किया है कि भाई ये तो केस एंटी टेररिज्म के अंदर नहीं आता, ये केस इमिग्रेशन में भी नहीं आता, ये एक सिविल सूट बन गया है। किसके लिए? सिविल सूट फॉर सिटीजनशिप। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये वकील साहब की स्ट्रेटेजी है प्रॉपर, ठीक है, ये उन वकील साहब की स्ट्रेटेजी है। और अगर हम बात करें मैम, जो हमारा भी प्राइमरी कंसर्न है वो है बच्चों को मिलवाना गुलाम हैदर साहब से, राइट। तो जिसके अंदर मैम बता रहे थे, कविता मैम की लीगली पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली जो कविता मैम बता रहे थे उसमें बैठ के हम पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे इसकी, एंड नॉट इवन स्ट्रेटेजी, पूरे एक्ट वगैरह सब डिस्कस करेंगे, राइट। ओके। एंड एब्सोल्युटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ करप्शन व्हिच इज करंटली इन द सिस्टम, आई मस्ट से, राइट। एंड जिस बिहाफ पे आप लोग कहते हैं कि पहले से इन्हें वो मिल रखे हैं, क्या बोलते हैं, बेल ऑर्डर के ऊपर, जी। तो मैम ये तो मैं सुन के आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। एवरीथिंग दैट आप लोग जो मुझे बता रहे हैं अब तक, दैट इज टोटली लीगल। एग्जैक्टली, अब तक जितनी भी बताई गई है सारी चीज इलीगल है। हाँ, और अब तक ये चीज हो रही है, आई एम रियली शॉक्ड। या उसको डिटेंशन सेंटर में फेंकना चाहिए था पहला, और बल्कि उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए था अब तक, बट शी इज लिविंग हैप्पीली, मेकिंग वीडियोज एंड डांसिंग ऑन सॉन्ग्स सचिन के घर में रह के, और मेरा पति सेलिब्रेटिंग ऑल द फेस्टिवल्स। और सबसे ज्यादा पता है क्या है, ये जो मीडिया है ना, इंडियन मीडिया, इन्होंने इतना ज्यादा उसको हाईलाइट किया है, नाउ शी हैज बिकम अ सेलिब्रिटी। अब वो कुछ भी होता है, वो दिवाली कैसे मना रही है, वो करवा चौथ कैसे मना रही है, वो जन्माष्टमी कैसे मना रही है, वो सब वहां बैठे रहते हैं। और कल तो एपी सिंह भैया दूज मनाने गया था, वहां भी सारे पहुंचे हुए थे। मतलब इट इज लाइक कंप्लीटली, इट्स अ कंप्लीट सर्कस। आई मीन एवरीबडी
एक्टिंग लाइक मंकीज, और वहां पे वो सर्कस चल रहा है, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आई एम रियली सरप्राइज। देखो मुझे कोई मतलब नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी कैंडिड, मुझे मतलब नहीं है बच्चों से, मेरे को उसके बच्चे नहीं पालने हैं, बट या इट्स रॉन्ग दैट द फादर इज डिप्राइव्ड एंड ही इज नॉट विद हिज किड्स, राइट? बट लेकिन मुझे ये है कि हमारी कंट्री में जो एक इंडियन, हम लोग इतना सड़ते हैं पाकिस्तान के नाम से, क्रिकेट मैच हो अगर हार जाए, कुछ हो जाए, पूरी दुश्मनी है, यहाँ पे पीपल हैव एक्सेप्टेड हर कि ये तो हमारी सीमा भाभी है, और वो लिटरली हमें गालियां देते हैं कि तुम सीमा को डिपोर्ट क्यों करवा रहे हो, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो, वो अब हिंदू कन्वर्ट हो गए। इनफैक्ट शी इज प्लेड द रिलीजन कार्ड वेरी वेल। वो अब ये भी करती है कि वो हिंदू भी बन गई है, एक ये भी चीज आ गई है कि वो हिंदू बन गई है, शी इज प्लेइंग विद द रिलीजियस एंगल एंड द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, स्पेशली द हिंदू पीपल। तो ये चीज भी एक आ गई है, और दूसरा कोई भी कुछ बोलता ही नहीं है उसे, सारे मजे से उसका चैनल सब्सक्राइब करें ना, शील बी क्रॉसिंग अ मिलियन अभी इन द नियर फ्यूचर, शील बी क्रॉसिंग अ मिलियन ऑन यूट्यूब, और उसको इनकम आ रही है। उसने इनफैक्ट QR कोड लगाया था, वो पैसे ले रही है, पीपल आर डोनेटिंग मनी टू हर। आई मीन दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। और मुझे नहीं मतलब कि उसके बच्चों का क्या होता है, इसका क्या होता है, इट्स जस्ट दैट आई वांट दीस पाकिस्तानीज ट्रेसपासर्स हु हैव एंटर्ड माय कंट्री इलीगली आउट ऑफ माय कंट्री। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेचारे हैं, उसका कलेश है, उसका पति मारता था, डोमेस्टिक वायलेंस थी, बनती नहीं थी, ये प्यार में आई है, जो भी आई है, इसको है इतना ही तो सचिन को पाकिस्तान ले जाए, वहां बैठ के अपना घर बसाए, जो भी करना है। बट गवर्नमेंट सो कहाँ रही है? एंड योगी जी इज कम्प्लीटली अवेयर, द CM योगी इज कम्प्लीटली अवेयर कि वो यहाँ रह रही है, तब भी देयर इज नो एक्शन, कुछ भी नहीं। जो इंसान CM योगी बुलडोजर चला देते हैं जगह जगह, कोई भी अगर कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटी करे या कुछ बोले, इवन वर्चुअली एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये बिठा के बैठे हुए हैं, एंड वो भी यूपी जैसे स्टेट में ये इतनी स्ट्रांगली बैठी हुई है।